बिहार में इंजेक्शन से जवान की जा रही लड़कियां, 5 लाख तक में सौदा। फिगर देखकर बोली लगाते हैं दलाल, बॉयफ्रेंड बनकर बेबी प्रोडक्शन। नेपाल से दिल्ली तक नेटवर्क, 5 दिन दलालों के बीच रही भास्कर रिपोर्टर। एक दृश्य की कल्पना करते हैं। कान फाड़ देने वाला संगीत बज रहा है, रंग बिरंगी लाइटें हैं और मतलब हजारों की भीड़ जश्न में डूबी है। लेकिन ठीक उसी स्टेज के पीछे महज कुछ मीटर की दूरी पर एक ऐसा भयानक अंधेरा है जहां इंसान की कीमत लगाई जा रही है। हाँ बिल्कुल। और इसी खौफनाक दोहरी दुनिया का पर्दाफाश किया है दैनिक भास्कर की पत्रकार महिमा सिंह ने। आज के हमारे इस गहन विश्लेषण में हम उनकी उसी अंडरकवर रिपोर्ट के स्रोतों पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है अंडरकवर इन द ऑर्केस्ट्रा 5 डेज इन बिहार। सही कहा आपने। मतलब उन्होंने असल में एक ट्रोजन हॉर्स की तरह इस पूरे सिस्टम में घुसपैठ की, क्योंकि जब कोई भ्रष्ट व्यवस्था बाहर से बिल्कुल अभेद्य हो जाए ना, तो उसकी असलियत जानने के लिए उसके भीतर जाना ही पड़ता है। एकदम सही बात है। और यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये कि जब किसी गांव में ऑर्केस्ट्रा होता है तो वहां हजारों लोग होते हैं। हाँ, और स्थानीय प्रशासन भी तो होता है वहाँ। बिल्कुल। तो एक पतले से टेंट के पीछे मानव तस्करी और देह व्यापार जैसा संगीन अपराध खुलेआम चल रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगती। वही तो। मतलब क्या बाहर का शोर अंदर की चीखों को पूरी तरह दबाने के लिए काफी है? टेंट तो आखिर, मेरा मतलब है, वो तो कपड़े का ही होता है ना। देखिए, यहाँ में ना अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। वो भारी भीड़, वो चमकती रोशनी और कान फूड़ू संगीत इस अपराध के रास्ते की कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, तो वो रुकावट नहीं है? नहीं, बल्कि यही इस पूरे नेक्सस का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसे हम कैमोफ्लॉज कहते हैं। बाहर स्टेज पर मनोरंजन चल रहा होता है और अंदर बैक स्टेज फोन पर लड़कियों को आइटम या सामान बोलकर उनकी बोली लगती है। मतलब वो शोर महज एक जश्न नहीं है, बल्कि आवाजों को दफनाने की एक सोची समझी साजिश है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि अगर टेंट कपड़े का है तो वो लड़कियां पीछे से टेंट उठा के भाग क्यों नहीं जाती? यही सबसे डरावना हिस्सा है। उन्हें लोहे की जंजीरों से नहीं बांधा जाता। तस्कर उनके शरीर से ज्यादा उनके दिमाग से खेलते हैं। दिमाग से खेलते हैं मतलब उन्हें डरा कर रखते हैं। डराकर भी और उम्मीद देकर भी। मेरा मतलब है, ये लड़कियां अचानक सड़कों से नहीं उठाई जाती। तो फिर ये वहां पहुंचती कैसे हैं? तस्कर ना अक्सर कर्ज में डूबे मजबूर परिवारों को एडवांस पैसे का लालच देते हैं या फिर इवेंट मैनेजमेंट की नौकरी का झूठा झांसा देते हैं। ओह, तो वो उम्मीद का शिकार करते हैं। हाँ, और जब ये लड़कियां उस टेंट में पहुंचकर हर दिन मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहती हैं, तो वे सीखी हुई लाचारी, जिसे साइकोलॉजी में लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं, उसका शिकार हो जाती हैं। अरे, ये तो बिल्कुल उस सर्कस के हाथी की तरह हो गया जिसे बचपन में एक मजबूत लोहे की जंजीर से बांधा जाता है। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। है ना? मतलब जब वो बड़ा और ताकतवर हो जाता है तब भी उसे एक मामूली सी रस्सी से बांध कर रखा जा सकता है, क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है कि वो इस रस्सी को तोड़ नहीं सकता। एकदम सटीक बात है। लगातार यातना सहने के बाद उनका दिमाग खुद को और ज्यादा आघात से बचाने के लिए उस पिंजरे को ही अपनी नियति मान लेता है। वो भागने की इच्छा ही खो देती हैं। ये वाकई एक अदृश्य पिंजरा है जो लोहे से भी ज्यादा मजबूत है। हाँ, और जो रही सही कसर होती है वो रसूखदारों और प्रशासन की संस्थागत चुप्पी पूरी कर देती है। और इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए ही किसी को उस नर्क में उतरना था। लेकिन जरा उस मनोवैज्ञानिक दबाव के बारे में सोचिए। हाँ, वो अंडरकवर ऑपरेशन। जी, जहां हर गुजरते सेकंड के साथ जान जाने का खतरा मंडरा रहा हो। रिपोर्ट में उस 5वें दिन का जिक्र है जब माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया था। वो दिन इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। 5वें दिन दलालों को शक हो गया था कि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर की बातें रिकॉर्ड कर रहा है। बाप रे! मतलब उस वक्त अगर हिडन कैमरे की एक लाल बत्ती भी दिख जाती तो, या फिर अगर कोई एक गलत सवाल पूछ लिया जाता तो अंजाम बहुत खौफनाक हो सकता था। उनकी नजरें हर चेहरे को टटोल रही थी। और वहां कोई बैकअप टीम भी तो नहीं थी जो तुरंत उन्हें बचाने आ सकती। बिल्कुल नहीं। उस भारी शक के बीच बिना अपना संयम खोए टेंट से सुरक्षित बाहर निकलना और कैमरे में अकाट्य सबूत लेकर आना सबसे अहम था। और उन वीडियो फुटेज ने ही सारा गेम बदल दिया, क्योंकि उसके बाद प्रशासन ये आरामदायक बहाना नहीं बना सकता था
कि हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। हाँ, सबूत सीधा उनके चेहरे पर था, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन रेड करनी पड़ी और उन लड़कियों का रेस्क्यू हुआ। तो इस पूरे मामले से एक बात तो साफ होती है कि समाज अक्सर जिन चीजों को बहुत सामान्य और रोजमर्रा का हिस्सा मान लेता है, असली खतरे अक्सर उन्हीं के पर्दे के पीछे पनपते हैं। बिल्कुल, हमें उस चकाचौंध के पीछे झांकना ही होगा। सही कहा। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो इस पूरी घटना के बाद बार बार जहन में आता है। हाँ, वो क्या है? अगर महज 5 दिन के अंदर एक अकेली पत्रकार अपनी जान हथेली पर रखकर सालों से चले आ रहे इतने बड़े और रसूखदार नेटवर्क की जड़ें खोदकर दुनिया के सामने रख सकती है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि भारी भरकम बजट और संसाधनों वाले हमारे स्थानीय खुफिया और पुलिस तंत्र को इतने सालों तक ये सब देखने से आखिर किसने रोक रखा था?